दोस्तों, बिजनेस चाहे कोई भी हो, उसे मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। चाहे वो स्टार्टअप बिजनेस हो या इस्टेब्लिश बिजनेस हो या आपका सस्टेन्ड बिजनेस हो, उसे मार्केटिंग की नीड पड़ती है। अगर आप मार्केटिंग नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस आगे सर्वाइव नहीं कर पाता है, वो ग्रो नहीं कर पाता है और वो अपना बेस नहीं बना पाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच नहीं सकता है और इससे ग्रोथ अटक जाती है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो है बिजनेस ग्रोथ के ऊपर। और आगे चलने के पहले मैं आपको जरा बता दूं कि मैं हूं कपिल भारद्वाज, लिंकसाइड बिजनेस सॉल्यूशन से। आज आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पता लगे कि कौन सा मॉडल हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है और हमें किस मॉडल के थ्रू आगे जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो बहुत से मॉडल्स हैं जो काफ़ी सारे बिजनेस मार्केटिंग की हम बात करें तो ट्रेडिशनल भी आते हैं तो डिजिटल भी आते हैं। तो मैं आज आपको जो है इन दोनों के बीच में एक फ़र्क समझाने वाला हूं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो पहले बात करते हैं हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम सदियों से करते हैं, इसलिए इसका नाम है ट्रेडिशनल। बिकॉज स्टार्टिंग से हमने देखा है कि पहले जब डिजिटलाइजेशन नहीं थी तो लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर पे छपवाया करते थे, घर घर ब्रोचर बंटवाया करते थे, सड़क किनारे कहीं छतरी लगा के, अम्ब्रेला लगा के वहाँ लोगों को बुला बुला के अपनी प्रोडक्ट दिखाया करते थे। होर्डिंग्स हो गई, बैनर्स हो गए, तो ये सब प्रिंट मीडिया अगर कहा जाए तो ये सब एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आता है। अब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग को कहा जाता है कि एनी मार्केटिंग विच इज़ डन थ्रू इलेक्ट्रिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कोई भी आप जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, इट इज कम अंडर डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो काफ़ी सारे टाइप्स है इसके अंदर, जैसे कि मार्केटिंग थ्रू योर वेबसाइट, मार्केटिंग थ्रू योर सोशल मीडिया चैनल, मार्केटिंग थ्रू योर ऐप, मार्केटिंग थ्रू गूगल एड्स, यूट्यूब वगैरह वगैरह। बहुत सा ये काफ़ी बड़ा ह्यूज क्लाउड है। ये डिपेंड करता है बिजनेस मॉडल के ऊपर कि कौन से बिजनेस मॉडल को, कौन सी इंडस्ट्री को, कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो प्रमोट किया जाता है। तो आइए दोस्तों, और आगे हम जानते हैं इन डेप्थ में कि कॉस्ट क्या होती है, ऑडियंस क्या होती है, उसको कैसे आगे लेके जाके सस्टेन किया जा सकता है और ग्रोथ कैसे की जाती है। हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो पहला जो हमारा जो बात आता है वो है, आप मेरे पीछे बोर्ड को देख सकते हैं, मैंने पहली पॉइंट लिखी हुई है ROI। ROI का मतलब ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, मैं उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ जो आप अपने एड्स के ऊपर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप प्रिंट मीडिया की तरफ कोई ऐड बनवाते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो फिक्स होती है, सक्षण होती है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। पर डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने बजट को कभी हायर एंड कभी लोअर एंड, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी, कमोडिटी, ऑडियंस, आप उसे टिल्ट कर सकते हैं कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है। और जहां हम प्रिंट मीडिया की अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों, अगर हम होर्डिंग की अगर एक बात कर लीजिए, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, या न्यूज़पेपर ऐड की अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि एक होर्डिंग प्राइम लोकेशन में लगी होती है तो उसकी मंथली रेंटल कम से कम 50,000 से लेके 1.5 से 2 लाख तक रुपया जाती है। और उसको विजिबिलिटी सिर्फ उसी चक्कर में मिलती है जहाँ पे वो लगी हुई है। जहाँ हम न्यूज़पेपर की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो न्यूज़पेपर पे अगर हमें फ्रंट पेज ऐड देनी हो, सिंगल ऐड मैं बात करूँ, सिर्फ एक ऐड, आपका एक ऑफर चलाने के लिए, चाहे वो होर्डिंग पे हो या न्यूज़पेपर पे, उसकी कॉस्ट इसी तरह 50,000 से लेके 1.5-2 लाख की रेंज में चली जाती है, जो कि बहुत ही महंगी हो जाती है। पर यही अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपनी ऐड डालते हो तो आप एक महीने में मिनिमम 10 से लेके 15 ऐड डाल सकते हो, वो भी लेसर देन द कॉस्ट ऑफ द प्रिंट मीडिया। तो आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करेंगे तो आपको सबसे बेस्ट, अगर मैं कंपेयर करूं तो डिजिटल इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर एड्स। दोस्तों, मैं दूसरी बात करना चाहूँगा टारगेट ऑडियंस। अब यहाँ भी मैं आपको एक कंपैरिजन बताना चाहूँगा। दोस्तों, मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे हम रियल इस्टेट की अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल, या हम ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, जैसे हैवी बाइक्स वगैरह सेल होती है, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि हमें अक्सर चौराहों पे बड़ी सी होर्डिंग्स दिखती है लाइटिंग वाली। दोस्तों, आज के दौर में मैंने इतना तक एक्सपीरियंस लिया है कि आज के इस डिजिटल एरा में ज़्यादातर लोग अक्सर जब ट्रैवल करते हैं, इनफैक्ट जब अपनी कार भी चलाते हैं या ऑटो रिक्शा से या बस में या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो उस होर्डिंग की तरफ देखते हैं। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो उस होर्डिंग का फोटो लेते हैं और जब तक
नंबर नोट करें वो उस दिशा से आगे की ओर मुड़ जाते हैं। रीज़न क्या है कि वो कैच नहीं कर पाते हैं। तो ये होर्डिंग जो है वो लगाना, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है और वो सही टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे मैंने रियल एस्टेट की बात की, जैसे मान लीजिए अगर मैं 20 साल का लड़का हूँ और मैं रियल एस्टेट की ऐड को देखता हूँ, तो डू यू थिंक कि मैं अपने करियर को ज़्यादा फोकस करूँगा कि मैं उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वाली ऐड पे ज़्यादा फोकस करूँगा? तो वो रॉन्ग ऑडियंस को जा रही है, यानी आपका पैसा जो है वहाँ पे फिर से वेस्ट हो रहा है। अगर हम न्यूज़पेपर ऐड की अगर हम कंपेरिजन करते हैं, तो मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर में एक अपनी कोई हैवी बाइक की ऐड डाली जिसकी कीमत है कम से कम 2 से 3 लाख रुपया, या अच्छी कार की ऐड डाल दिया आपने, तो न्यूज़पेपर वाले पढ़ने की भी जो एक एज ग्रुप होती है वो लिमिटेड होती है। न्यूज़पेपर पढ़ने वाला क्या करेगा, वो मैक्स टू मैक्स पहले तो न्यूज़ देखेगा, उसका जो मेन मोरल है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, अगर कोई नीडी पर्सन होगा तो वो जॉब देख के, हॉरोस्कोप देख के वो बंद कर देता है, वो हार्डली कोई ऑफर देता है। बिकॉज आज की डिजिटल एरा में जैसे अगर हम शॉपिंग की बात करेंगे तो बिग जाइंट्स भी इसी तरीके से ग्रो किए। जैसे अगर हम अमेजोन देखें, फ्लिपकार्ट देखें, मिंत्रा देखें, स्नैपडील देखें, इनफैक्ट आप मोबाइल कंपनीज भी देख लीजिए, ओप्पो, वीवो, इन्होंने सैमसंग को जैसी कंपनियों को जाके बीट करना चालू कर दिया है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द डिजिटल मीडिया। वाई? उनकी एड्स जो है वो टारगेट ऑडियंस तक जाती है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में आपको इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप लोकेशन, आप एज ग्रुप, आप लोगों का इंटरेस्ट, आप इनकम सेट करके वो पर्टिकुलर एड उस क्लास के लोगों तक पहुंचाने की ताकत रखता है, वो है डिजिटल मार्केटिंग में। तो अगर हम यहाँ पे टारगेट ऑडियंस में अगर हम ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो प्रिंट मीडिया फिर से कहीं ना कहीं डाउन हो रही है और डिजिटल मीडिया जो है वो आगे की तरफ जा रही है। तो आइए दोस्तों, और तीसरी पॉइंट हम देखते हैं रीटारगेट ऑडियंस। अब मान लीजिए कि कोई कस्टमर आपकी शॉप में बाय चांस आपका ब्रोचर या होर्डिंग देख के आ जाता है, वो आ जाता है, आपसे परचेज कर लेता है, और आप क्या सोचते हैं कि दोबारा मेरे पास जुड़े और लोगों को लेके और मेरी ऑफर्स उस तक जाए। तो उससे सस्टेन करने के लिए हमारे पास कोई मोड है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में हम एक एक डायरी लेके बनाएंगे, पेपर पेन लेके लिखेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये आया था 25 तारीख को, अब ये वापस आने वाला है, नहीं आने वाला है। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आज डिजिटलाइजेशन एरा में है तो हम उसका जो डेटा है वो कलेक्ट करना चालू करते हैं। जैसे कि अगर आपने बहुत बार देखा होगा कि हम कहीं भी मॉल्स में शॉपिंग करते हैं या कहीं बर्गर लेने भी जाते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं, दे आस्क आवर सेल फोन नंबर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? क्या वो हमें कॉल करेंगे? यस, वो हमें कॉल करना चाहते हैं, वो हमें हमारे ऑफर्स के लिए पुश नोटिफिकेशन देना चाहते हैं ताकि आप दोबारा आइए, दोबारा जुड़िए। इस तरीके से जो है आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू रीटारगेटिंग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका कोई अच्छा सा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, चैनल है, तो वहाँ आप अपने लाइक्स बढ़ा सकते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, आप अपने यूट्यूबर पे सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं। तो वो लोग हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे आपके पास। जब जब आपकी कोई नई ऑफर, जब जब आपकी कोई नई सर्विस आएगी तो इंस्टेंटली ऑन अ 1 क्लिक इनके सेलफोन के अंदर एक नोटिफिकेशन करके बेल बजेगा, जहां पे वो अपने स्क्रॉल बार में स्क्रॉल करके क्लिक करके आपकी ऐड को अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और हो सकता है कि वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स करें। तो रीटारगेट ऑडियंस का मतलब ही यही होता है कि जो आपकी ऐड देख रहा है आप उसे अपने लाइक फॉलोअर्स में कन्वर्ट करके अपना डेटा बिल्ड कर सकते हैं, जो डेटा आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, और एक चीज़ की हम बात करते हैं, रियल टाइम इंटरेक्शन एंड मेजरेबल। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो मेजर नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने 10,000 ब्रोचर बंटवा दिए, न्यूज़पेपर में भी हमने काफ़ी सारा खर्चा कर लिया, एड्स डलवा दी 1-1 लाख की, या होर्डिंग लगा दी, या साइकिल एड चला लिया, या रिक्शा के पीछे हमने चलो कोई एक अच्छा सा बैनर लगा दिया जिसमें हमने काफ़ी अच्छे ऑफर डाल दिए। पर उस वक्त उस ऑफर को पढ़ के उस कस्टमर के मन में क्या आया, क्या हम एनालाइज कर पा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे हम, बिकॉज किसी ने पढ़ा या देखा है, हमें तो वही नहीं पता लग रहा। हम अज्यूम करते हैं कि 10,000 ब्रोचर गए हैं, लेकिन उसके बाद फीडबैक क्या था, उनका रिएक्शन क्या था। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम कोई भी बिजनेस बनाते हैं तो उसे एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। एडवर्टाइजिंग का रीज़न ही यही है कि हम हमारी कमोडिटी, हमारी सर्विसेज उस कस्टमर तक पहुंचाएं। अगर नहीं पहुंच रही है तो हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं होगा। पर जैसे ही हम अगर ये एड्स डाल के प्रिंट मीडिया के थ्रू भी देते हैं
अगर हमारी ऐड के ऊपर कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कि किसका क्या रिएक्शन था, किसकी क्या कमेंट थी, किसकी क्या फीडबैक थी, या उसने शेयर किया। ऐसा तो नहीं करेगा ना, वो अपना ब्रोचर दोस्त को बोलेगा फॉरवर्डेड, नहीं। बट डिजिटल मार्केटिंग में एक ऐसी चीज़ है कि जहां हमें रियल टाइम रिएक्शंस मालूम पड़ते हैं लोगों के। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑफर डाला तो नीचे कमेंट आता है, आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज टेल मी मोर। किसी ने अपना नंबर भी छोड़ देता है, यू कैन इमीडिएटली कॉल टू दैट कस्टमर। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि रियल टाइम इंटरेक्शन क्या हो रही है हमारी ऐड के ऊपर, क्या हमें ऑफर चेंज करना चाहिए, क्या ये लोगों को ऑफर समझ में आया। अच्छा, अगर आपकी ऐड बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि लोगों ने आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया है। अगर उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं हो रही है 48 घंटों में, 24 घंटे में, तो हमें सोचना चाहिए कि शायद हमारे ऑफर में कहीं तो कुछ तो मिस्टेक है, हमें हमारे ऑफर को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग इज मेजरेबल, और उसमें आपको जो है रियल टाइम इंटरेक्शन, जैसे 1-on-1 मैसेजेस हो जाते हैं, फेसबुक मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम मैसेंजर हो गया, या यूट्यूब पे किसी ने कमेंट डाल दिया फटाक से, तो आप इंस्टेंटली एक्ट कर पाते हो उसके ऊपर। तो इसलिए उसमें ये बेनिफिट है, बट ट्रेडिशनल में ये बेनिफिट नहीं आता है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, वायरल कंटेंट, वर्सेटाइल ग्राफिक्स। दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई चीज वायरल हो गई, अरे ये वायरल हो गया, वो वायरल हो गया। कैसे वायरल हुआ? क्या कभी आपने सुना है कि न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसकी ऐड इतनी वायरल हो गई, होर्डिंग देख देख के वो वायरल हो गया? ऐसे कभी आपने सुना है? मुश्किल है, बिकॉज वो डिजिटल कैटेगरी के अंदर आते ही नहीं है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से लोगों के जहन में आगे जा रहा है, आपकी ऐड जा रही है, आपका बिजनेस कैसे जा रहा है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट एन अजम्पशन। बट इन डिजिटल मार्केटिंग हम ये देख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं खुलासा करूं तो काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। चलो सेलिब्रिटीज से एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आज से कुछ महीनों पहले एक लेडी थी जिसका नाम था रानू मंडल। उसने एक स्टेशन पे गाना गाया था और डिजिटल के थ्रू वो इतनी वायरल हो गई, शी बिकम ऑन द टॉप ऑफ द लैडर एंड शी गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू सिंग द सॉन्ग। या हम एड्स की अगर बात करते हैं तो स्प्राइट की एड्स है, क्लियर है, अच्छा है, बेहतरीन है। तो कुछ कुछ ऐसी एड्स होती है जो वायरल हो जाती है। तो वायरल करने के लिए भी हमें सबसे बड़ा जो सपोर्ट लगता है वो लगता है डिजिटल मार्केटिंग का। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जुड़े रहते हैं, जहाँ इतनी सारी ऑडियंस है, जहाँ पे इतने सारे टारगेट ग्रुप्स हैं कि हम हमारी एक ऐड हजारों करोड़ों लोगों तक एक वन शॉट में पहुंचा जाते हैं और वो वायरल हो जाती है। और यही सेम चीज हमारे बिजनेस को भी जो है, हमारे ब्रांड को भी जो है लोगों के दिमाग तक लेके जाती है और लोगों के अंदर एक डिजायर बॉर्न हो जाती है कि चलो मुझे इससे जाके यार एक बार खरीदी करनी चाहिए, इसकी पर सर्विसेज को जाके मुझे देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है और आपने रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी डिश बनाई है, लोगों को बहुत टेस्टी लग रही है, यम्मी लग रही है, लोगों ने आपको टैग करना चालू किया, आई एम हेयर, आई एम हेयर। तो उसके भी जो और फ्रेंड्स हैं वो भी जो है देखेंगे, अरे कि ये फलाना आदमी यहाँ गया, इसने ये खाया था, चलो मैं भी एक बार जाके देखता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल उसने बाइक खरीदी, ओ वाह इतनी सुपर बाइक थी ना, इतना मस्त उसने वीडियो बनाया, इतने अच्छे पिक्स निकाले, मैं भी पापा ये बाइक खरीदना चाहता हूँ। या मान लीजिए रियल इस्टेट की अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, तो वहाँ पे अरे इनका फ्लैट देखो कितना बढ़िया था, उसने बैकग्राउंड में फोटो खींचा था, टैग किया था, कहाँ पे रहते हो सर, ये बिल्डिंग किधर है, लोकेशन तो बड़ी बढ़िया थी, टेरेस की आपकी, आपका पेंट हाउस लग रहा था, आपका क्लब हाउस तो बड़ा मस्त था, आपकी एरिया तो मस्त थी। तो ये वायरल होता है, इट इज रियल थिंग, वो डिजिटल के थ्रू होता है, चेकड इन हेयर, चेकड इन देयर, इस तरीके से लोग वायरल करते हैं, कम्युनिटी में जो है वो आपके ब्रांड्स को जो है वो फैलाते जाते हैं। बट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम ये नहीं कर सकते। हमने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई पेपर कटिंग काट काट के आपके लोगों को देता है और वहाँ फोटो खींचे, तो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। तो ये होता है वायरल। वर्सेटाइल ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रिंट मीडिया के जो ग्राफिक्स होते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के ग्राफिक्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक अट्रैक्टिंग होती है। डिजिटल मार्केटिंग में जो ग्राफिक्स हम बना के देते हैं आपको, वो इतने कैची होते हैं, वो इतने रिचुअलिस्टिक होते हैं करके कि लोग उसके ऊपर क्यूरोसिटी होती है कि क्लिक करके जो है अपनी कमेंट और अपनी चीज़ें डालते हैं। और वर्सेटाइल का रीज़न ये है कि आप हर बार नई नई चीज़ें करके आप लोगों तक पेश कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं तो हॉस्पिटल्स भी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग आजकल करती है। डॉक्टर्स को भी काफ़ी नीड लगती है। जैसे कि किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया, इट वाज अ सीरियस केस ऑफ समथिंग रिलेटेड टू एन ऑर्थोपेडिक,
एंड वो पेशेंट 10 जगह पे गया, बट उसका कहीं उसको प्राइसिंग नहीं समझा, कहीं उसको हॉस्पिटल नहीं समझा, कहीं हाइजीनिक फैक्टर नहीं समझा, बहुत सी बातें थी वगैरह वगैरह। बट किसी डॉक्टर के पास वो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, पहले उसका बिफोर का पिक्चर क्लिक करता है, बाद में उसके सर्जरी के बाद आफ्टर का पिक्चर क्लिक करता है, एंड देन टेक्स अ शॉर्ट इंटरव्यू और वो उसे अपने फेसबुक वॉल पे अपलोड करता है। तो इस तरीके से उस डॉक्टर का भी जो है अचीवमेंट वायरल होता है, उस हॉस्पिटल का भी जो है नाम जो है वो वायरल होता है। उन्हें लगता है कि यस ये एक ट्रस्टवर्दी हॉस्पिटल है, ये बंदा कुछ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, उसको इतने व्यूज हैं, उसको इतने फॉलोअर्स हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी चीज़ों को जो है आगे वायरल कर सकते हैं, वर्सेटाइल ग्राफिक्स के थ्रू उसे और बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें जब जैसे हो जाती है तो हमारे पास एक और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एक्सपांशन। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें ज्योग्राफिक एनालिटिक्स भी मिलते हैं। ज्योग्राफिक एनालिटिक्स के अंदर से हम समझ पाते हैं कि हमारी एड्स कहाँ चल रही है, किन लोगों के पास गई, कौन से लोग किस एरिया से हमारे पास आ रहे हैं। वी कैन कैलकुलेट, हम जिस एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं, जिस एरिया में नहीं जा रहे हैं, उस एरिया में हमें कौन सी एड चलानी है हम वो भी टारगेट कर सकते हैं। हम एट अ टाइम पैरेलल 2 कैंपेन चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं मुंबई में एक कैंपेन चला रहा हूँ, तो मैं वही पैरेलल कैंपेन अलग दूसरी स्टाइल में मेरे ही पेज से पूना में एक अलग कैंपेन चला रहा हूँ, वही मैं अलग कैंपेन गुजरात में चला रहा हूँ। कंपनी एक ही, लेकिन तीनों जगह को मैं एक ही साथ एट अ टाइम 1 शॉट में टारगेट कर रहा हूँ। जहाँ मैं मुंबई में अपनी रियल एस्टेट की ऐड दिखा रहा हूँ, तो वहीं पूना में अपने रेस्टोरेंट की ऐड दिखा रहा हूँ, तो वहीं मैं अपने गुजरात में अपनी हॉस्पिटल की भी ऐड दिखा रहा हूँ। इस तरीके से मैं सब जगह पे फ्लेक्सिबिली पहुंच सकता हूं और अपने बिजनेस नेटवर्क को जो है आगे की तरफ एक्सपांड कर सकता हूं। और दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि इन्वेस्ट वहां करो जहां रिटर्न्स हो। तो अब तक के मेरे पूरे इन पॉइंट्स के दौरान मुझे लगता है कि आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ट्रेडिशनल सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि डिजिटल। तो अगर आपने अभी तक डिजिटल एरा में पैर नहीं रखा है सर, तो आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की ग्रोथ को कहीं ना कहीं रुका रहे हो। तो और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए इस डिजिटल को कैसे ले जाना है, आप प्लीज़ इस वीडियो में अपने कमेंट्स छोड़ दीजिए, हम उसे कॉल करेंगे आपके नंबर को, और साथ ही साथ हम हमारा भी नंबर, हमारी ईमेल एड्रेस जो है आपके लिए फ्री कंसल्टिंग के लिए इस वीडियो के एंड में हम छोड़ रहे हैं। और दोस्तों, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपने एटलीस्ट समझ गए होंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है, हमारी एडवर्टाइजिंग और हमारे कस्टमर्स के बीच में कैसे जुड़ना चाहिए, ये आप मेरे ख्याल में आप अच्छे से समझ गए हो। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब दीजिए और मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके और मैक्सिमम स्टार्टअप, एग्जिस्टिंग बिजनेस और सस्टेन्ड बिजनेस को इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच।